बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो है उड़द गोश्त की, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा। और रेसिपी पे जाने से पहले, इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिए आधा किलो गोश्त लिया बीफ का, ठीक है। उसके अलावा हमने 1 कप जो है उड़द की दाल ली है, इसको हमने पानी में थोड़ी देर भिगो के रख दिया है। तो ये है हमारे पास 1 कप दाल, ठीक है, जिसको हमने भिगो दिया है। उसके अलावा हमारे पास है 2 अदद प्याज हैं, 2 टमाटर हमने लिए हैं, 3 हरी मिर्ची, हरा धनिया और ये थोड़ा सा पीस हमने अदरक का लिया है। और ये ड्राई मसाले हैं, ड्राई मसाले में नमक है, हल्दी पाउडर है, पिसा धनिया और लाल मिर्च पाउडर है, अच्छा मिर्च है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और 2 टीस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। और ये है साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में थोड़े से जो हमारे पास तेज़ पत्ता है, दालचीनी के टुकड़े हैं, 3-4 लौंगे, काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये है सारी चीज़ें हमारे पास। तो चले बनाना शुरू करते हैं फिर उड़द गोश्त। तो ये हम बना रहे हैं हांडी में। हांडी में जो है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा तैयार होने वाला है ये। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो आप पतीली में भी कर सकते हैं। ये पतीली में बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होता है, ठीक है। तो ये मैं हांडी में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, जो आधा किलो हमने बीफ लिया था वो डाल दिया। 2 जो प्याज हमने ली थी वो भी रफली हमने कट करके वो भी इसमें डाल दी। अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी हमने शामिल कर दिया। साबुत गरम मसाला वो भी हमने डाल दिया। और जो ड्राई मसाले हमारे सारे थे हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना डाल देना है कि जो गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा जो है गल जाए। तो मैं तकरीबन 3 गिलास भर भर के इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि आधा किलो हमने गोश्त लिया, ठीक है। और इसको अभी तेज़ आंच पे हम पकाते हैं। जैसे ही पकना शुरू होगा तो फिर हमने इसको कवर कर देना है। देखिए अभी इसमें हमने ऑयल शामिल नहीं करा है बिल्कुल भी, सिर्फ ये सारे मसाले हमने डाले हैं जो मसाले थे और प्याज हमने इसमें ऐड करी, ठीक है। तो देखिए तेज़ आंच हमने कर दिया। अभी देखिए पकना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो तकरीबन देखिए पकना शुरू हो गया, बहुत अच्छा सही है। अब हमने क्या करना है, कवर करके इसको हमने जो है मीडियम आंच पे हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है गलने के लिए। अब हमने इसमें कवर करके इसको हम छोड़ देते हैं। तो चले चेक करते हैं। टाइम तकरीबन हो चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं देखिए इसको पकते हुए। और पानी भी तकरीबन आधे से ज़्यादा खुश्क हो गया, बस थोड़ा सा पानी इसमें रह गया। और गोश्त भी हमारा जो है थोड़ा सा गल चुका है, बल्कि तकरीबन 90% हमारा गोश्त जो है गल चुका है। उसके अलावा अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। जो हमने 2 अदद टमाटर लिए थे वो शामिल कर दिया। और इसके बाद हम कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, वो भी हम डाल दिए हमने। कुकिंग ऑयल भी हमने डाल दिया। अब सब टमाटरों को ऑयल को डाल के हम अच्छा सा दोबारा से इसको चम्मच से मिला लेते हैं। इसको हम दोबारा कवर करके छोड़ते हैं, ठीक है। दोबारा कवर करते हैं ताकि जो पानी ये भी खुश्क हो जाएगा, टमाटर है वो भी अच्छे से गल जाएंगे। तो चलें चेक करते हैं, टाइम हो चुका है। और देखें टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और जो है पानी वो भी खुश्क हो चुका है। अब हमने करनी है बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई, ठीक है। देखें हम भुनाई करते हुए हमें टाइम हो गया और भुनाई भी बहुत अच्छी सी हो गई, ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल। जो हमने उड़द की दाल पहले से हमने भिगो के रखी थी, हमने वो शामिल कर दी। अच्छा आप जो है दाल बॉयल करके भी ऐड कर सकते हो, तो मैं बॉयल नहीं करती, मैं पहले से भिगो देती हूँ। तो बॉयल होने में टाइम भी नहीं लगता, गलने में इसको बहुत अच्छा सा जो स्लो आंच पे जो पकता है ना, उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको स्लो आंच पे तकरीबन हमने, अब देखें थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और ऐड करा है ताकि ये जो बहुत अच्छी सी जो दाल है हमारी गल जाएगी इसी में ही। और स्लो आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको पकाना है। जितना स्लो आंच पे हमारा ये उड़द गोश्त जो है पकेगा उतना ही लजीज बनेगा ये, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो देखें तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं स्लो आंच पे पकते हुए। इसको हमने स्लो आंच पे इसको पकाया और देखें अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। और दाल भी तकरीबन बहुत अच्छी सी गल चुकी है। अच्छा बीच में से भी मैंने इसमें ज़रूर चेक करा है, चमचा चलाया, क्योंकि मिट्टी की हांडी में हमेशा जो है नीचे खाना लगने का बहुत जल्दी लग जाता है। तो मैंने बीच में भी इसमें चम्मच चलाती रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें दाल बहुत अच्छी सी जो है गल चुकी है और देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये उड़द गोश्त जो है डन हो चुका है बस। तो अब हमने क्या करना है, अब इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून हम पिसा गरम मसाला। गरम मसाले की खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसमें, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। गरम मसाला चाहिए हमारे घर का पिसा हुआ गरम मसाला, वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब डाल के हम इसको चम्मच से मिलाते हैं। अब ये उड़द गोश्त तो हो गया डन। अब इसका कर लेते हैं हम भगार तैयार, ठीक है। इसको हम साइड में करते हैं। देखें ये गरम मसाला हमने डाल के अच्छा से इसको मिला लिया। अब हम इसको करते हैं साइड में और इसका जो है बहुत अच्छा सा हम इसको भगार तैयार कर लेते हैं। तो भगार के लिए जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, वो गर्म हो गया। उसमें 1 अदद छोटी प्याज हमने लिया, इसको बारीक बारीक स्लाइस करा है। तो देखें बहुत अच्छी सी हमने गोल्डन कलर
आने तक हमने इसको फ्राई कर लिया। तो ये अब डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। अच्छा, मैंने हरी मिर्चें बड़ी वाली ली थी, उसमें से मैंने जो इसके सीड्स निकाल दिए और इस तरह लंबा लंबा कट कर लिया। इसमें जो है ना फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और दिखने में भी अच्छी लगती है। और जिनको हरी मिर्चें पसंद है तो वैसी हरी मिर्चें इसमें को जो है सालन के साथ तोड़ तोड़ के खाएं, बहुत टेस्ट जो है इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो देखिए ये भी हमने थोड़ी सी फ्राई कर लिया। अब इसमें हम डाल देते हैं ये। तो ये देखें, ये फाइनल लुक देखें हमारी जो उड़द गोश्त की कितनी ज़बरदस्त है हमारा। अच्छा, दाल गोश्त आप कोई सा भी बनाएं, एंड में लाजमी बघाड़ लगाएं। बघाड़ लगाने से ये होता है कि हमारी जो दाल गोश्त है वो और भी मज़े का जो है ना वो बन जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है, उसका टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। तो ये देखें ये तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक, जूलियन कटी हुई और हरा धनिया। तो अदरक और हरा धनिया भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब शामिल करके इसको भी हम मिला लेते हैं और फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा देखें उड़द गोश्त तैयार है और इतना ज़बरदस्त यकीन जाने ये बनता है कि हमारे घर में तो तकरीबन सबको पसंद है और मुझे ख़ास तौर से बहुत ही पसंद है क्योंकि बनता बहुत ही मज़ेदार सा है। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं। देखिए फाइनल लुक इसकी। तो ये हम डिश आउट कर रहे हैं और आई होप आज आप लोगों को भी ज़रूर मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप एक बार बना के इसको खाएं। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या बॉयल राइस के साथ खाएं। बहुत ही मज़े की बनता है ये उड़द गोश्त और खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त कि जो है खाने वाला जब खाने बैठेगा ये तो जो है खाते ही चला जाएगा। इतना मज़ेदार होता है कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह जब आप लोग ये बनाएंगे और बना के जब ट्राई करेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि वाकई ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये बनता है और यकीन जाने इतना ज़बरदस्त बनता है और बहुत ईजी सी, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी मैं एक और रेसिपी के साथ। जब तक कि मुझे रखिएगा दुआओं में याद, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।